7,52,775 को आप जब 1000 से गुना करें उसके बाद 10 से डिवाइड करें, ठीक है, आपको ऐसा बोलेगा। उसके बाद इसको बोला है सरल करने पर आपका आंसर क्या आता है। पहला आंसर आपको ये दिया है, दूसरा आंसर दिया है, तीसरा आंसर दिया है एंड चौथा आंसर आपको यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो चलिए किस प्रकार से सवाल को करेंगे, बहुत ही आसानी से देख लेते हैं। तो 7,52,775 को आपको बोला है 1000 से मल्टीप्लाई करना है एंड उसके बाद में जो 10 से आपको डिवाइड करना है। ओके, तो आपको यहाँ मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, जीरो नीचे भी है ऊपर भी है, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा एंड उसके बाद में आपको बचेगा 7,52,775। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 100 से, क्योंकि एक जीरो हमारा यहाँ पर कट चुका है। अब उसके बाद में जब 100 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना बच्चों, तो क्या आएगा, आपको इस एक को भूल जाना है या फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 7,52,000। उसके बाद में 775 में आपको केवल आपको लास्ट के दो जीरो को ऐड कर देना है एंड आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, 1000 का गुना करना है या 100 का गुना करना है, तो आपको ये एक को भूल जाना है। आपको जो जितने जीरो दिए हैं वो जीरो के इधर इसके पीछे लगा देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 100 में 2 जीरो था, 2 जीरो आपको यहाँ पे लगा दिया है ना। इस प्रकार से हमारा पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 180 का 2/5 गुने, ओके। उसके बाद में बोला है 140 का 3/4 गुने से कितना कम है, मतलब कि इससे इसका जो आंसर है उससे ये वाला आंसर कितना कम है ये हमको बताना है। तो सबसे पहले 180 का 2/5 निकालेंगे, तो 180 का 2/5 इसको आप गुना करेंगे 2/5, ओके। अब इसके बाद में आपको 180 में आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, तो ये हो जाएगा 18×36 एंड 0 का 0 लगा लेंगे एंड उसके बाद में आपको 5 से यहाँ पे डिवाइड कर देना है, तो 5 से 35 हो जाएगा बच्चों। उसके बाद में आपको यहाँ पे बचेगा क्या, एक बचेगा, यहाँ पे 35 हमने काट दिया, अब एक बचा यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो 5 दूना 10 हो जाएगा। तो इस तरह से 180 का 2/5 गुना हमारा हो जाता है 72 एंड उसके बाद में अब आपको करना है 140 का, ठीक है। 140 से क्या बोला है 3/4 करना है, तो आपको 14 तेरी 42 हो जाएगा बच्चों, 14 तेरी 42 और एक जीरो का जीरो लिख देगा एंड 4 से आपको डिवाइड करना है, तो यहाँ पर जाएगा आपका 4 एकम 4 एंड उसके बाद में आपको यहाँ पे भाग नहीं आता, भागना से किस हो जाएगा, क्योंकि 4 बड़ी संख्या और 2 छोटी संख्या है। उसके बाद आपका जाएगा ये 20, 4 पंजे 20 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका 105 जाएगा। अब हमें नेक्स्ट नंबर पर बोला है आगे कि इससे जो है कितना कम है, तो 105 से आपको माइनस कर देना है 72 को, दूसरे आंसर में से पहले आंसर को माइनस कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा एंड आपका यहाँ पर बचेगा 5 में से 2 गया तो आपका बचेगा 3 एंड उसके बाद में यहाँ पे बचा आपका कितना 0, तो यहाँ पे से एक देंगे, यहाँ जाएगा 10, 10 में से 7 गया तो आपको बचेगा 3, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर जो आने वाला है वो हो जाएगा 33 और 33 जो है हमारा सेकंड नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई होप कि पूरा वीडियो को समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रथम 5 सम संख्याओं का, ठीक है, संख्याओं का औसत क्या होगा, और मैं इससे पहले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि औसत का सूत्र क्या होता है। औसत का सूत्र होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब यहाँ पे आपको बोला है प्रथम 5 सम संख्याएं, तो प्रथम 5 संख्या जो है वो हमारी जाएगी 2, 4, 6, 8 एंड 10, ठीक है। तो हमें क्या कितना आ रहा है 5 बोला, इसलिए हमने 5 लिखा। सम संख्या मतलब आपको 2 का पहाड़ा लिख देना, सिंपल ही, कोई दिक्कत नहीं बनेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा क्या चीजें, प्रथम 5 सम संख्याएं। अब हमें बोला है सूत्र के अनुसार कि औसत क्या है, तो औसत का सूत्र मैंने आपको बता चुका हूं कि औसत बराबर हमारा होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो मैं सूत्र नहीं लिखूंगा, हम डायरेक्ट इसको हल कर लेते हैं। 2, 4, 6, 8 एंड 10, ओके। अब इसको हमें जोड़ देना है एंड जितनी संख्या है उतनी संख्या को डिवाइड कर देना है। कितनी संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, हमें 5 का ही पता है, इसलिए 5 संख्या दी है। अब 5 इसको डिवाइड करेंगे, सबसे पहले इसको जोड़ेंगे, तो 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 हो जाएगा 20, 20 और 10 हो जाएगा। हमको 5 से डिवाइड कर देना है, तो 5 का हो जाएगा बच्चों हमारा 30। तो हमारा 6 जो आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला है 256 एंड इसमें 121 एंड 100। तो इनको आपको दोनों को जोड़ना है एंड इसको घटाना है, उसके बाद आपका आंसर क्या आने वाला है। तो करने का सबसे पहले तो हमको मान निकालना है बच्चों। अब 256 का था ना, मेरे को पता है ना, तो मेरे को पता तो सबका है। ये तुमको बता दे, तुम सोचो कि इनको नहीं मालूम है कि?
तो 256 का निकाल के बता देता हूँ, उसके बाद में आप इधर 121 और 100 का आप निकाल लेंगे। तो 256 का आप निकालेंगे तो 2 का इस तरह से 256 इस तरह से करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा एंड 2 8 16 हो जाएगा। अब इसका 2 से करेंगे 2 से 2 से 12 हो जाएगा, 2 चुके 8 हो जाएगा। अब 2 से करेंगे तो 2 के 6 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2 हो जाएगा एंड 2 से 12 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे 2 8 16 हो जाएगा एंड 2 से करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा एंड 2 से करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा एंड 2 एकम 2 हो जाएगा। ओके आज यहाँ पर लेंगे तो इसको आप में से एक इसमें से कॉमन ले लेंगे जितने जोड़े बने 2 2 के। ओके तो 1 2 3 एंड 4 तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 तो 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूने 16। ओके अब यहाँ पर करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा आपका 11 का, आप इसको निकाल लेंगे किस प्रकार से मैंने निकाला है। उसके बाद में यहाँ प्लस करना है, यहाँ माइनस करना है, 10 हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे 16 में से आपको 16 में 10 को जोड़ देना है तो आपका यहाँ पे जाएगा 27 एंड माइनस करना है 10 तो आपका आंसर जो जाएगा वो जाएगा बच्चों 17। तो इस तरह से 17 जो हमारा पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है 1575 का 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। एंड आपको पहला ऑप्शन दिया है, दूसरा ऑप्शन दिया है, तीसरा ऑप्शन दिया है एंड चौथा आंसर आपको यहाँ पर दिया है। तो चलिए देखें कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना है साधारण ब्याज में सारी चीज दी गई है, साधारण ब्याज हमें ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज का हम सूत्र लगाएंगे एंड फटाफट से कर लेंगे। साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है जो वो होता है, आपको इससे पहले एक वीडियो डेडिकेटेड मैंने बना दिया है, उसको आप डिस्क्रिप्शन में आकर देख सकते हैं। ठीक है तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ओके अब इस सूत्र के अनुसार आप सबको रख देंगे और आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो मूलधन हमारे पास है 1575। ओके 1575। ओके एंड दर हमें दिया है 12% एंड 3 बार एंड 100 आपको यहाँ पर दिया है नीचे है ना सूत्र में। ओके अब इसको करेंगे 12 या 36 हो जाता है बच्चों तो 1575 एंड 12 या 36 एंड डिवाइड करना है 100 से। तो चलिए मैं आपको इधर बता देता हूँ किस तरह करेंगे। तो 1575 में आपको 36 का यहाँ पे आपको रफ में लिख लेना है। यहाँ पर इसको जो ऊपर वाली संख्या है उसको मैं मल्टीप्लाई करके आपको बता रहा हूँ। 1575 में आपको 36 का मल्टीप्लाई करना है तो 6 पंजा 30 के 0 और 6 7 42 42 और 3 आपको आ जाएगा 45 45 के 5 हसन का जाएगा 4 तो 6 7 6 पंजे 30 30 और 4 हो जाएगा 34 34 के 4 हसन का जाएगा आपका 3 एंड 6 का 6 और 3 हो जाएगा आपका 9। एक 4 और 2 6 और 1 7 एंड 9 और 7 हमारा हो जाएगा 16। ठीक है 9 और 7 हो जाएगा 16 16 20 से जाएगा 1 4 और 1 5 जाएगा। इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा 56,700। अब 56,700 को यहाँ पर एक मतलब कि 1575 एंड 36 का जब गुना करेंगे आप तो आपका आएगा 56,700। ठीक है अब इसको आपको डिवाइड करना है 100 से तो 2 जीरो में 2 जीरो कट जाएगा तो आपका आंसर जो जाएगा वो आ जाएगा 567। ठीक है क्या जाएगा आंसर 567 जाएगा जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विक्रम ने एक साइकिल 3400 में खरीदकर 4000 में बेच दिया तो साइकिल पर कितना लाभ हुआ। ठीक है 500 400 600 एंड 300 का। तो चलिए देखते हैं आपको मैं बता दूंगा लाभ का जो सूत्र होता है, जो लाभ का सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस होता है क्रय मूल्य। ओके तो यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य हमारे पास है 4000 रुपए बच्चों। तो 4000 माइनस यहाँ पे आपको बोला है जिसका क्रय मूल्य है वो आ जाए 3400 है ना। तो इस 0 से 0 काट घटा देंगे 0 जाएगा, 0 से 0 गया तो 0 जाएगा एंड 10 में से 4 गया तो आपका 6 जाएगा एंड यहाँ पर आपके पास कुछ भी नहीं बचा तो आपका 600 रुपए। इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा जो कि आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो जो कि आपका यहाँ पर तीसरे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास 3/25 का प्रतिशत होगा 14%, 12%, 15% एंड 16%। चलिए देखिए तो कैसे करना है। तो 3/25 में आपको क्या करना है 100 को मल्टीप्लाई करना है क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है 100। ठीक है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पर क्या जाएगा ये हो जाएगा आपका 300। ओके अब उसके बाद आपको 25 से 100 डिवाइड कर देना है तो आपका यहाँ पे जाएगा 25 से कम 25 एंड बचा आपका 5 और 5 यहाँ पर 0 है तो 25 से दुना 50 हो जाएगा 25 दुनी 50। इस प्रकार से आपका आंसर जो जाएगा वो 12%। अगर आपको समझ में नहीं है तो इधर 300 में भाग करना है इस प्रकार से। तो 25 से कम 25 हो जाएगा 25 से कम 25 यहाँ पे आप बढ़ाएंगे तो यहाँ बचेगा आपके पास 5
ठीक है, 0 में से 5 गया, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे आपका जाएगा 0 और 25 दूनी 50। तो इस तरह से आपका जो आ जाएगा यहाँ पे सेकंड नंबर का जो आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, तो हमें बोला 7921 का वर्गमूल होगा 98, 79, 89, 97। चलिए कैसे करते हैं, तो यहाँ पर आपको करना है 7921। आपको करना क्या है, इस प्रकार से आपको इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आपको यहाँ पे देखना है अड़ी 64 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर ये विधि आपको समझ में नहीं आती तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको उसको पूरा डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। अड़ी 64 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप इसको मैनेज करेंगे तो 9 में से आपका 4 जाएगा तो यहाँ बचेगा कितना, 5 में से 4 गया आपका यहाँ बचेगा 5 एंड यहाँ पे आपका बचेगा 7 में से 6 गया तो 1। ओके, अब यहाँ पे आपको 30 डालने का, उसके बाद में 8 और 8 आपका यहाँ पे हो जाएगा 16। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि अगला कितने का गुना करा आपने 8 का करा है, अब 9 का गुना कर लेंगे तो 9 81 हो जाएगा, 81 का 1 हासिल का हमारा 8 आ जाएगा, 9 63 हो जाएगा, सॉरी 6 9 के 54 और ये आपका 8 हो जाएगा 62। ठीक है, तो 62 का आपका यहाँ पे जाएगा 2 एंड 6 आपका कैरी का बच जाएगा 9 1 का 9 9 और 6 आपका आ जाएगा 15। अब इसको आप माइनस करते हैं तो इस प्रकार से ये पूरा आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखेंगे तो यहाँ पर 8 और 9 हमारा है, मतलब कि 89, 89 हमारा जो आंसर यहाँ पे आपका जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो एक दुकानदार ने एक पंखा 300 रुपए में खरीदकर 10% लाभ पर बेच दिया है। पंखे का विक्रय मूल्य क्या होगा आपको बता रहे हैं, 320 रुपए, 310 रुपए, 330 रुपए एंड 340 रुपए। तो देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको प्रतिशत निकालना है। तो 300 का क्या करना है, 300 का 10% निकालेंगे तो इस प्रकार से आपका प्रतिशत सूत्र रहेगा। ठीक है, प्रतिशत का जो सूत्र होता है वो आता है आपका क्रय मूल्य गुणा लाभ प्रतिशत बटे 100। ठीक है, ये आपका सूत्र है, इस सूत्र का आधार पर यहाँ पे रख दिया है 10% क्रय मूल्य आपका 300 करते हैं 100 का 100 काट दिया। अब आप इसको करेंगे तो यहाँ पर ये 0 से 0 कट जाएगा, आपके पास हो जाएगा 10 और 3, तो 10 और 3 आपका आ जाएगा 10 का गुना जब 3 में 10 का गुना 3 में करेंगे तो आपको जाएगा 30। ठीक है, अब 30 मतलब 30 रुपए का आपने लाभ कमाया है। अब आपको करना क्या है, क्रय मूल्य में आपको लाभ प्रतिशत जोड़ देना है। ठीक है, सॉरी लाभ जोड़ देना है, कितना है तो आपका यहाँ पे विक्रय मूल्य का जो सूत्र होता है वो होता है क्रय मूल्य प्लस विक्रय सॉरी प्लस लाभ। ठीक है, अब आपको यहाँ पर करना है विक्रय मूल्य आपको पता करने के लिए यहाँ पे 300 रुपए क्रय मूल्य है, तो 300 रुपए क्रय मूल्य के लिए आप रखेंगे 10% आपका लाभ था, तो यहाँ पर आपको कितना निकला 30 रुपए निकला, तो 30 रुपए इसमें जोड़ देंगे तो आपका यहाँ पर आएगा 330 रुपए। इस तरह से आपका आंसर मिल जाएगा 330 रुपए उसका विक्रय मूल्य था, क्योंकि तीसरा नंबर का आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई होप रुपए 1000 में 10 के नोट कितने होंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन 10, 20, 100 एंड चौथा ऑप्शन आपके पास है 30। ठीक है, तो करना क्या है आपको, 1000 का नोट बोला है एंड 10 बोला है, तो 10 को आपको डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो 0 से 1 कट जाए तो आपका इस प्रकार से यहाँ पर जो आंसर आएगा वो जाएगा 100। ठीक है, तो ये आंसर आपका जाएगा तीसरा नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, अब प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, तो यहाँ पर बोला है निम्नलिखित श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी, 1 4 9 16। ओके, तो 1 4 9 16, तो यहाँ पर आपको समझना है कि भैया 1 4 9 एंड 16 और उसके बाद में आपका जो नंबर आने वाला वो कौन सा है, तो यहाँ देखेंगे आप तो 1 का वर्ग है, 1 का गुना जब 1 में करेंगे तो 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 1 का गुना 1 में करें तो 1 हो जाएगा। सेकंड नंबर 4 है हमारा, तो 2 में आप जब 4 आ जाएगा एंड 3 का आप करेंगे तो 3 गुना 3 करेंगे जब आप तो 3 तरीका 9 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर आपका जो जाएगा 4 गुना 4 करेंगे तो 4 को 16 होता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब यहाँ पे हमारा आएगा 25 जो कि 5 और 5 के गुना करने पर आ रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, तो वर्ष का तीसरा महीना कौन सा होता है। पहला आपको बोला है मई, दूसरा मार्च एंड तीसरा आपका जून एंड चौथा आपका बोला है फरवरी। तो ये मुझे बताने की जरूरत है, आपको पता है जनवरी हमारा पहला माह होता है, फरवरी हमारा सेकेंड माह होता है
एंड मार्च हमारा जो होता है वो होता है थर्ड महीना, तो देखिए तीसरा महीना। तो इस तरह से आंसर जो हमारा जाएगा तीसरा महीना जो कि मार्च आ जाएगा। ठीक है।